नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी। साथियों, इस वीडियो में हम लोग मुख्यतः दो विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला तो साथियों आपको यहाँ पर दिख रहा है एसटेट नोटिफिकेशन 2026, जिसके आवेदन साथियों 17 तारीख से लिए जाएंगे और इसका विज्ञापन आपको आज कल में देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में साथियों एसटेट का टीआरई 4.0 पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और साथियों अब कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा और किस क्लास में कितना कंपटीशन देखने को मिलेगा, इस पे भी साथियों हम लोग वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो आप साथियों चैनल से जुड़ सकते हैं और साथ ही आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़िए। वहां पर मैंने आपको सभी पीवाईक्यूज प्रोवाइड करा दिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों हम लोग बात करते हैं साथियों की एस्टेट का ये जो नोटिफिकेशन है, और इस वीडियो को चूंकि साथियों दो भागों में हमने बांटा है, तो पहले भाग में एस्टेट को देख लेते हैं। और एस्टेट 2000 मेनली देखा जाए तो 24-26 के छात्रों के लिए ये एक बहुत सुनहरा मौका हो सकता है। और साथ ही देखा जाए तो एस्टेट देखिए कहा भी गया था कि साल में 2 बार जो है एस्टेट कराने के लिए कहा गया था। 2 बार साथियों एस्टेट साल में ये पहले ही कहा जा चुका है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये उसी के तहत साथियों दूसरी बार एस्टेट होने जा रहा है 2026 के अंतर्गत। तो ऐसे में जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हर कोई चाहता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, बीएड कंप्लीट हो और तुरंत नौकरी मिल जाए। तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है। लेकिन जो साथी टीआरई 4.0 की लगभग 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, अब उनके लिए ये थोड़ा और विलंब हो जाएगा, क्योंकि लगभग साथियों अगर एस्टेट होने जा रहा है तो देखिए आपके जो आवेदन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 17 तारीख लिखी हुई है साथियों, 17 अगस्त की ही डेट है। मतलब अभी आज जो है 13 तारीख है और 17 तारीख से जो है आपकी ये आवेदन लिए जाने लगेंगे। नोटिफिकेशन साथियों आपको जो है विज्ञापन इसका आज या कल में देखने को मिल जाएगा। और ऐसे में साथियों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर आवेदन जो है 17 तारीख से शुरू हो रहा है, तो लगभग साथियों जो है 20 से 25 दिन आवेदन के लिए, या फिर अगर हम लोग 1 महीने मान लेते हैं, तो देखिए सितंबर लास्ट तक आपकी परीक्षा हो जाएगी। और इसमें बहुत टाइम नहीं मिलेगा एस्टेट के लिए साथियों। सितंबर 2026 में आपकी परीक्षा हो रही है और अक्टूबर में साथियों आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा एस्टेट का। तो ऐसे में बहुत टाइम तो नहीं है। और अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो एनसीईआरटी से ज्यादा आप जो है एस्टेट के लिए कुछ पढ़िएगा नहीं। एनसीईआरटी और जो एससीईआरटी साथियों बिहार बोर्ड में चलती है, तो आप जो है उससे ज्यादा कुछ इसमें मत फॉलो करिए। और जिस क्लास के आप टीचर बनने जा रहे हैं उस क्लास के ही जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी पे आपको फोकस करना है। बस आप इतना कर लीजिएगा, बाकी जीके जीएस के लिए आपको परेशान नहीं होना है, आप पीवाईक्यूज लगा लेंगे, वहीं से आपका साथियों काम चल जाएगा। तो ये साथियों हम लोग एस्टेट पर बात कर लिए। और अब हम लोग बात करते हैं कि इसका टीआरई 4.0 पर साथियों क्या प्रभाव पड़ेगा। और साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेक्स्ट बुक पर साथियों आजाद सपनों का जो है सेल स्टार्ट हो चुका है। और साथियों साल में ऐसे जो है 1 या 2 ही बार ऐसे मौके मिलते हैं, जहां पर आप एक बार अगर जो है पास प्रो परचेज करते हो तो आपको सीधे 2 ईयर का जो है ये पास प्रो मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये ऑफर चल रहा है। और ये ऑफर की डेट साथियों आप देख सकते हैं कि आज रात को आपको जो है तैयार रहना है, लगभग 12 पीएम से 1 पीएम के बीच में। मतलब रात को साथियों 12 बजे से अगर 1 बजे के बीच में आप ये पास प्रो परचेज करते हैं, तो ये मानकर चलिए साथियों कि आप 1 साल का परचेज करेंगे, आपको सेम प्राइस में 349 रुपए में आपको 2 साल का जो है पास प्रो मिल जाएगा। और ऐसे मौके साथियों साल में 1 या 2 ही बार आपको देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पर एस्टेट के भी सारे पेपर मिल जाएंगे और बीपीएससी टीआरई 4.0 के भी सारे पेपर मिल जाएंगे। या फिर आप किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो भी आपको साथियों यहाँ पर सारे जो है एग्जाम के पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, सारी चीजें मिल जाती हैं। आपको सेक्शन वाइज टेस्ट, आप अपनी रैंक देख पाते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो ये साथियों टेक्स्ट बुक आपके पास होना चाहिए अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। और यहाँ पर साथियों आपको कूपन कोड दिख रहा होगा एनकेएस। तो आपको साथियों आज रात में 12 बजे से 1 बजे के बीच में वेट करना है और इसी टाइम पे आपको परचेस करना है, ताकि ये जो बेनिफिट है आपको ये 2 ईयर का पास प्रो मिल सके। ये साथियों आपको इस टाइम के बीच में ही लेना पड़ेगा। कूपन कोड आप एनकेएस लगाते हैं तो ये आपको जो है 2 वर्ष का मिल जाएगा, अगर आप इस टाइम के बीच में परचेज करते हैं तब। साथियों हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 पर बात कर रहे थे। अब कितना साथियों कंपटीशन बढ़ने वाला है और कितना ये डिले जो है कब तक देखने को मिलेगा विज्ञापन, इस पे भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे। और कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा साथियों, इस पे भी थोड़ी चर्चा हो जाएगी। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि जो है इससे केवल 9, 10 और 11, 12 में ही कंपटीशन बढ़ने वाला है। आपको पता है साथियों कि जो नए सीटेट के भी एग्जाम्स हैं ये हो जाएंगे, और सीटेट के भी साथियों रिजल्ट जो है वो 10 से 15 दिन में आजकल आने लगे हैं। तो ऐसे में ये मानकर चलिए साथियों कि
सीटेट के जो नए अभ्यर्थी हैं ये पेपर 1 और पेपर 2 पास करके मतलब पीआरटी 1 to 5 और साथियों 6 to 8 इसमें भी जो है कुछ कैंडिडेट्स जरूर बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में सभी क्लासेस में कंपटीशन तो साथियों बढ़ रहा है। देखिए साथियों, मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी कंपटीशन बढ़े, मतलब संख्या जब भी बढ़ती है, तो देखिए क्या होता है कि कट ऑफ भी बढ़ती ही बढ़ती है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में साथियों कितनी संख्या में लोग बैठ रहे हैं ये काफी डिपेंड करता है। जैसे अभी तक आपने देखा टीआरई 1, टीआरई 2 या फिर टीआरई 3 साथियों, टीआरई 3 में आपने देखा साथियों कि नया एस्टेट नहीं हुआ था, वहां पे जो है पुराना ही एस्टेट जो है हुआ। तो ऐसे में जहां लोग कम रहते हैं साथियों, कंपटीशन भी कम होता है, और जैसे ही संख्या बढ़ती है तो कंपटीशन भी देखिए बढ़ता है। और खासकर जो नए अभ्यर्थी होते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जो 24 से 26 के अभ्यर्थी हैं, तो मेन कंपटीशन इन्हीं से होता है। मेन जो नए अभ्यर्थी होते हैं इनमें ये पूरा उत्साह होता है कि तुरंत जो है तैयारी करके जैसे ही बीएड कंप्लीट हुआ और एक जॉब ले लेनी है, तो पूरे जुनून के साथ तैयारी साथियों जो है नए अभ्यर्थी करते हैं, और मुख्य रूप से नए अभ्यर्थियों से ही जो है चुनौती होती है आपको। तो ऐसे में साथियों नए अभ्यर्थी तो शामिल हो रहे हैं, मतलब ये है कि कंपटीशन आपका जो मान लीजिए ऑलरेडी अगर आप देखा जाए साथियों तो वैकेंसीज कम थी टीआरई 4.0 में, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको लगभग ये जो है 32 या 33 हजार के आसपास जो है वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, जिसमें साथियों अगर हम लोग बात करें 16,000 वैकेंसीज तो 11-12 में है, और ये वैकेंसीज साथियों पर्याप्त भी हैं। और अगर 9-10 की बात करें तो लगभग साथियों 4,000 वैकेंसीज हैं। और अगर हम लोग 6 to 8 की बात करते हैं साथियों, तो 6 to 8 में आपको लगभग जो है 8,500 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिल रही है। और यही हाल लगभग साथियों पीआरटी का भी है। पीआरटी में आपको जो है लगभग 3,500 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिल रही है। ओवरऑल ये जो है 33-34 हजार के आसपास जो है संख्या पहुंच रही है। तो ऐसे में साथियों जो है प्रिपरेशन तो हमें बेहतर रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रिपरेशन अगर थोड़ी सी भी हम ढिलाई बरतते हैं या फिर हम जो है तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो देखिए ये आपका विज्ञापन लगभग 2 महीने तो टल जाएगा। आप ये मानकर चलिए कि एस्टेट के एग्जाम्स जो है वो सितंबर लास्ट तक होंगे और अक्टूबर में जो है रिजल्ट आ रहा है। तो जो आपका टीआरई 4.0 का साथियों विज्ञापन आपको अगस्त के महीने में देखने को मिल रहा था, तो वो अब साथियों लगभग अक्टूबर लास्ट तक जो है आपको देखने को मिलेगा। और साथियों अक्टूबर 2026 तक जो है टीआरई 4 का विज्ञापन जो है इस कंडीशन में आएगा। देखिए ये है कि एस्टेट की वजह से साथियों 2 महीने तो आपका ये जो है एग्जाम लगभग जो नोटिफिकेशन है टीआरई 4.0 का, वो 2 महीने लगभग आगे जाएगा। और ये चूंकि देखिए साथियों पहले भी कहा गया था कि एस्टेट 2 बार होगा, तो ये उसी के तहत साथियों एस्टेट जो है दूसरी बार ये आयोजित हो रहा है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो ये अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत अच्छा मौका है। लेकिन आप साथियों चूंकि बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं और अब कंपटीशन जो कि और भी जो है देखने को मिल जाएगा, तो ऐसे में देखिए निरंतर स्टडी तो करना पड़ेगा। मतलब हम जो है अपने पढ़ाई से या फिर अपने आप को जो है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो है बिना तैयारी के या कम तैयारी के जो है यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। यहाँ पे जो भी साथी सिलेक्ट होंगे उन्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी साथियों। तो ऐसे में देखिए आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। बाकी जो साथी सीटेट वाले जो नए आएंगे या फिर जो मान लीजिए एस्टेट के साथी आ रहे हैं, तो उन्हें तो मान लीजिए अपने एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना है और टीआरई 4 के लिए भी प्रिपेयर करना है। और आपको क्या करना है, केवल टीआरई 4.0 के लिए प्रिपेयर करना है। तो ऐसे में साथियों अगर आप चाहेंगे तो आपके पास एडवांटेज है कि आपको किसी भी जो है मान लीजिए न तो एस्टेट देना है ना तो सीटेट देना है, आप ऑलरेडी क्वालिफाई हैं। आपको बस मेहनत करना है अपने विषय में। और साथियों आप यकीन मानिए, देखिए ये भले ही जो है 2 महीने आपका टाइम बढ़ रहा है, लेकिन आप यहाँ पर मानकर चलिए साथियों ये जो कंपटीशन बढ़ रहा है इसमें आपके पास अच्छा मौका है कि आप प्रिपरेशन करके आप बहुत आगे तक जो है पहुंच सकते हैं। मतलब आप एक अच्छा सेफ स्कोर जो है तैयारी अगर आप करते हैं तो आप उस सेफ स्कोर तक पहुंच पाएंगे। और इसके लिए साथियों आप जो है पीवाईक्यूज को बेहतर तरीके से एनालाइज करिए। अभी तक साथियों आपको सारे पीवाईक्यूज याद हो जाने चाहिए, चाहे वो टीआरई 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो। आपको सारे पीवाईक्यूज आपको जो है पूरा एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। और इवन आपको साथियों आपका जैसे मान लीजिए जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट पे आपका कमांड होना चाहिए। देखिए अभी पैटर्न क्लियर नहीं है कि किस पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा। अभी वो पैटर्न बिल्कुल भी जो है हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ भी हो सकता है साथियों। हो सकता है केवल पीटी ही हो, एक एग्जाम हो केवल, या फिर साथियों हो सकता है कि प्री और आपको जो है मेंस देखने को मिल जाए पैटर्न में। तो ये सभी चीजें तो हैं साथियों, कुछ चीजें जो है कुछ बदलाव होंगे तभी देखिए आप जो है बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी से अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और जीके जीएस में भी साथियों आपको पता है कि जीके जीएस में जो 40 क्वेश्चन आते थे, तो वो तो आपको साथियों उनका जो है अध्ययन करते रहना। ये जीके जीएस के 40 क्वेश्चन हो गए, आपका सब्जेक्ट हो गया। आप अभी इसकी तैयारी साथियों करते रहेंगे और दोनों को आप इक्वली टाइम देंगे, क्योंकि देखिए पैटर्न में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि पहले पार्ट में आपसे केवल जीके जीएस ही पूछ लिया जाए टीयर 1 में,
और टियर 2 में हो सकता है आपसे जो है सब्जेक्ट पूछा जाए। तो ऐसे में आपको दोनों चीज़ों को साथियों अभी जो है बराबर समय देना है। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 4 घंटे सब्जेक्ट पढ़िए, 4 घंटे आप जीके जीएस को समय देंगे। और साथियों यकीन मानिए कि देखिए आपको ये जो 2 महीने का जो है ये टाइम मिल रहा है, इसमें आप साथियों अगर बेहतर प्रिपरेशन करते हैं तो ये कॉम्पिटिशन जो बढ़ रहा है इससे आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये चीज़ें साथियों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहा था। और अगर आपको साथियों कोई अन्य डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी साथियों मैं आपसे को यही सलाह देना चाहूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को जो है निरंतरता के साथ जो है बनाए रखेंगे, क्योंकि देखिए अंततः सिलेक्शन आपको अपनी जो है प्रिपरेशन से आप जितनी मेहनत करते हैं उसी से होगा। और कंपटीशन तो साथियों टियर 4 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें टियर 1, 2, 3 से तो ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये है कि साथियों वैकेंसीज़ थोड़ी कम है। और जो है अगर हम बात करें कैंडिडेट्स, तो कैंडिडेट्स लगभग जो है आप देख रहे हैं कि एस्टेट कितनी बार हो गया है। एस्टेट साथियों 3 बार आयोजित हो चुका है। 1, 2 और 3 लगभग एस्टेट हो चुके हैं। अगर 19 का भी अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो लगभग 4 बार साथियों एस्टेट हो चुका है और शायद ये 5वीं बार जो है होने जा रहा है। तो ये साथियों इतने जो अभ्यर्थी हैं तो ये सभी एग्जाम में बैठेंगे ही। तो इसमें मेनली साथियों जो नए अभ्यर्थी हैं, जो अभी ये चौथा या तीसरा या पांचवा जो अभी ये पास करके आएंगे, ऐसे अभ्यर्थियों से आपका कंपटीशन है साथियों, क्योंकि ये नए अभ्यर्थी हैं और ये जो है किसी भी तरह जो है एक जॉब पाना चाहते हैं, तो आपको इनसे कॉम्पीट करना है। तो आप साथियों निरंतरता के साथ मेहनत करते रहिए और जो चीजें साथियों मैंने आपको सजेस्ट करी हैं आप उनको जो है अभ्यास करते रहिए और सही चीजों को ही पढ़िए। आप दुनिया भर की चीजों को साथियों मत फॉलो करिए। जो काम की चीजें साथियों आप उन्हीं को फॉलो करिए और खुद पर भरोसा रखिए कि कंपटीशन देखिए भले ही साथियों संख्या बढ़ती है, लेकिन ये आप मान के चलिए साथियों कि जो पढ़ाई करते हैं, जो तैयारी में निरंतरता के साथ बने रहते हैं, उनका सिलेक्शन साथियों ज़रूर होता है। तो आप इस बात पे जो है विश्वास रखें और निश्चित तौर पर साथियों आप सफल होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और अगर साथियों आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कितनी टाइम जो है अपने स्टडी के लिए अभी निकाल पा रहे हैं, इसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को साथियों देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।